हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहाँ पे किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ सकते हैं हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। और आज की जो क्लास है वो क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सुपर सेंसेस यानी कि हम इसमें सुपर सेंसेस किस सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ सारी क्लासेस पढ़ रहे हो लगातार इस चैप्टर में, आप हर एक चीज़ मेरे साथ पढ़ी हुई है, तो आप जानते हो सुपर सेंसेस में हम किसकी बात कर रहे हैं। एनिमल की सेंसेस की हमने बात करी है, ठीक है। एनिमल की सेंसेस की बात करी है और अभी तक हम दो सेंसेस पे बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो है सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेल, और दूसरा पढ़ा हमने सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट, ये दो सेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ेंगे सेंस ऑफ हियरिंग यानी सेंस ऑफ हियरिंग, और एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे ईयर। अभी तक हमने नोज पढ़ा, आईज पढ़ा, अब हम एनिमल्स के ईयर के बारे में बात करने वाले हैं इस क्लास में कि एनिमल्स के ईयर कैसे होते हैं। क्या बिल्कुल हमारे तरह होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने इतने एनिमल्स देखे हैं, सबके ईयर्स जो हैं अलग अलग होते हैं। कई के ईयर्स आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं, कई के ईयर्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो बहुत तरह के अलग अलग ईयर्स हमने देखे हैं जो एनिमल्स में होते हैं, पर क्या वो दिखने में अलग है या उनके पास क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती हैं, ये तो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है जिसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो शार्प ईयर और दूसरा राइट थिंक एंड ट्राई दिस। तो शार्प ईयर में तो ऑफकोर्स बात है कि हम जो है एनिमल्स की ईयर के बारे में पढ़ेंगे, और राइट थिंक एंड ट्राई दिस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था हमने? स्टूडेंट्स जो लोग यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, क्या एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं कि नहीं। तो हमने देखा था कि जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि हमें तो कलर्स सारे दिखते हैं, है ना। नेक्स्ट होते हैं बर्ड्स, उन्हें भी काफ़ी सारी कलर्स दिखते हैं। फिर जब एनिमल्स आते हैं, डॉग, कैट्स, एलिफेंट्स एंड ऑल, उन्हें जो है बहुत ग्रीनिश कलर दिखते हैं, उनको सब कुछ ग्रीन 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 दिखता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जो रात में भी जागते हैं, उनको कौन से कलर्स दिखते हैं? ब्लैक एंड वाइट। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम बढ़ रहे हैं क्लास में आगे और आज के टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। तो in class 4th you read that we cannot easily see birds ears, their ears are small holes covered with feathers। तो हमने क्लास 4th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्लास 4th में हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें हमने ईयर्स देखने को नहीं मिले। देखिएगा किसी बर्ड में, किसी भी बर्ड में कभी आपने ईयर ड्रॉ करे हैं? आप बस ऐसे करते हो, ऐसे करके एक बर्ड ड्रॉ कर देते हो, और कभी भी हमने किसी भी बर्ड में ईयर्स नहीं देखे, किसी भी बर्ड में ईयर्स नहीं देखे। ये उनकी नोज जो चोंच होती है ये देखी है, आईज देखी है, पर हमने ईयर्स नहीं देखे हैं। तो क्या पढ़ा था कि ईयर्स क्या होता है? एक छोटा सा होल होता है जिससे उन्हें सुनाई देता है, पर वो उनके फेदर्स यानी पंखों के बीच में छुप जाता है ना। तो ये चीज़ हमने देखी थी ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या है? राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। बताओ ऐसे 10 एनिमल्स जिनके ईयर्स दिखते हैं। टाइगर है, टाइगर के दिखते हैं, डॉग के दिखते हैं, कैट के दिखते हैं, एलिफेंट के दिखते हैं, मंकी के दिखते हैं, और रैट के दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं एनिमल जिनके ईयर्स जो है विजिबल हैं। तो चलो देख लेते हैं नेम। डॉग, काउ, कैट, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लायन, ज़ेब्रा, जिराफ एंड माउस। तो देखो यहाँ पे दिख भी रहे हैं आपको काफ़ी सारे एनिमल, जैसे एलिफेंट हुआ, ठीक है, ये रैबिट हुआ, ये जिराफ हुआ, ये सारे एनिमल्स होते हैं जिनके, मंकी हुआ, जिनके हमें क्या दिखते हैं? ईयर्स जो हैं दिखते हैं। आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन से एनिमल्स के ईयर्स दिख रहे हैं। जिराफ, रैबिट, मंकी, शीप, काऊ,
ठीक है, डॉग, लायन या टाइगर, बियर, हॉर्स, पिग। तो काफी सारे एनिमल्स हैं जिनके नाम भी यहाँ नहीं लिखे हुए, यहाँ आपको पिक्चर में दिख जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके हमें ईयर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। बहुत सारे एनिमल्स हमने जू में देखे हैं जिनमें हमने देखा कि उनके ईयर्स होते हैं, पिक्चर्स में देखे हैं, टीवी में देखे हैं, और सामने से भी काफी सारे एनिमल्स देखे हैं जिनके हमने ईयर्स देखे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, हम पेज नंबर कौन से बुक ओपन कर लिया आपने? बुक ओपन करके पेज नंबर 8 पे आना है। तो पेज नंबर 8 पे हैं अभी अपन। ओके, तो पेज नंबर 8 फटाफट से ओपन कर ले अपने सामने। ठीक है, नाउ क्या है? द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन ईयर्स। तो ऐसे एनिमल्स बताने जिनके ईयर्स जो हैं हमारे ईयर्स से बड़े होते हैं। आप एलिफेंट के देखो, एलिफेंट के ईयर्स बहुत बड़े होते हैं, डॉग के बड़े होते हैं, और कौन से एनिमल्स हैं? जितने बड़े बड़े एनिमल्स रहेंगे, लायन, टाइगर, इनके भी ईयर्स जो है हमसे बड़े होते हैं। तो एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बफेलो, डॉग एक्सेट्रा हैव ईयर्स बिगर देन अस। तो इनके जो ईयर्स होते हैं, देखो सबके ईयर्स कैसे हैं? हमसे बड़े हैं। रैबिट के बड़े होते हैं, डॉग के भी बड़े होते हैं, एलिफेंट के तो बहुत बड़े होते हैं, काऊ के ईयर्स भी बड़े होते हैं। तो इन सब के ईयर्स जो हमारे ईयर्स तो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। बट एनिमल्स में कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिनके यहाँ नाम लिखे हैं एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बुफेलो एंड डॉग। तो ये आपको सारी चीज़ें विद स्पेलिंग आंसर को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Is there some link between the size of animal's ear and their hearing? क्या इसमें कोई भी आपको डिफरेंस दिखता है कि एनिमल्स के साइज में जो ईयर्स के साइज हैं, अगर बड़ा साइज के एनिमल के ईयर्स हैं, जैसे एलिफेंट के होते हैं, जैसे एलिफेंट के कितना बड़ा साइज के ईयर होते हैं, ऐसे कुछ ईयर्स होते हैं, तो क्या इनको ज़्यादा सुनाई देता होगा क्योंकि इनके कान बड़े हैं और हमारे कान छोटे हैं? तो क्या ऐसा कुछ है कि इनके पास ये सुपर सेंस है, हियरिंग पावर है, सेंस ऑफ हियरिंग है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके पास बड़े बड़े ईयर्स हैं? क्या ऐसा कुछ है? तो यस, ऐसा है, लिंक होती है। जिनके पास बड़े ईयर्स होते हैं उनको हमसे ज़्यादा सुनाई देता है। तो यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग उन एनिमल्स की ज़्यादा अच्छी होती है। सो देयर इज अ पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड इट्स हियरिंग। Animals with bigger ears have better hearing than the animals with smaller ears. तो जिन animals के छोटे छोटे ears होते हैं उनको कम सुनाई देता है, और जिनके बड़े बड़े ears होते हैं, जैसे कि ये कौन सा animal है? ये है elephant। तो एलिफेंट जैसे ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स बड़े बड़े होते हैं उन्हें ज़्यादा सुनाई देता है। तो क्या लिखोगे इसमें? यहाँ लिख सकते हो कि एनिमल्स विथ बिग हेयर, बिग ईयर हैव गुड सेंस of hearing। यहाँ आपको पॉइंट नंबर 1 ये लिखना है, एनिमल विथ बिग ईयर्स हैव गुड सेंस ऑफ हियरिंग। और फिर क्या लिखोगे? ये लिख लिया, ये नोट कर लो, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर आपको लिखना है एनिमल्स विथ small ears have less sense of hearing। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हमें समझ में आया कि जिनके बड़ी ईयर्स होती है उन्हें ज़्यादा सुनाई देगा, जिनके छोटे ईयर्स होते हैं उन्हें कम सुनाई देता है एज कम्पेयर टू बड़े ईयर्स वाले एनिमल से। ठीक है, यानी कि मान लो कि कोई चीज़ छोटी सी भी गिरेगी तो इन एनिमल्स को सुनाई दे जाएगा, इन एनिमल्स को वो चीज़ हमें आएगी, समय लगेगा सुनने में, तब तक इन एनिमल्स को सुनाई दे जाता है। जैसे कि कहीं पर कुछ चीज़, जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स क्या होते हैं, वो बहुत तेज से कभी भौंक रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ सुनाई देती है जो हमें नहीं दे पा रही होती उस टाइम पे, बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये इसलिए भौंक रहे थे। तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें
जो डॉग्स होते हैं उनको सुनाई देती है। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, याद है आपको? स्टार्टिंग में एक बच्चा धीरे धीरे फुट स्टेप्स ले रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, जैसे एक डॉगी की जो नींद ना टूट जाए, पर वो डॉगी उठ जाता है, उसके ईयर्स जो है से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे छोटी छोटी वॉइस भी, छोटी छोटी आवाज़ भी सुनाई देते हैं, क्योंकि उनके ईयर्स जो है बड़े हैं, तो उनको जल्दी से कोई भी आवाज़ सुनाई दे जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ वही है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस। आपको एक शांत वाली जगह पे जाना है। ठीक है, इसमें नियर स्कूल लिखा है, आप ये चीज़ घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह जो बहुत शांत जगह हो, जहाँ पे कम बहुत आवाज़ हो, वहाँ जाना है। एंड टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग। और एक दोस्त को बोलो कि थोड़ी सी दूरी पे जाके खड़े हो जाए और कुछ कहे। सो द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और बाकी सबको क्या करना है? अच्छे से ध्यान से उनकी जो वो बात कह रहा है आपका दोस्त, उसको सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर कहाँ है? देखो आपके पेज नंबर 8 में ये नीचे जो है एक पिक्चर दी हुई है। ये वाली पिक्चर की तरह आपको अपने हाथों से कानों के पीछे जो है हैंड्स रखना है। कैसे रखोगे? इस तरीके से आपको हैंड्स रखना है कानों के पीछे, आपके ईयर्स जो है उसके पीछे। फिर क्या बोला है? लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। और फिर अपने दोस्त को बोलो कि जो तुमने पहले कहा था ना वो वापस से कहो। तो क्या होगा? इन विच केस वॉज द साउंड वॉज शार्पर एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू। तो जब आप ये दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ पे रखोगे तो आपके कान जो है ज़्यादा सुन पाएंगे। इवन यू आर एबल टू लिसन वॉट यू आर सेइंग। आपकी आवाज़ ऐसा लगेगा कि यू आर सेइंग, आप माइक में कुछ कह रहे हो, और ऐसे आपको चीज़ वो कम सुनाई देती है, और ऐसे वही चीज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी, ऐसे में वही चीज़ कम सुनाई देगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ईयर्स को हमने यहाँ से बड़ा किया, बड़ा वाला एक तरह से उनको खोला, ओपन करके सामने लेकर आए, और सामने लेकर आके उस ध्यान से वो चीज़ सुनी, तो हमें वही चीज़ों को शार्पर वे में सुनाई दी। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? When I put my hands behind my ears, the sound was sharper. तो ऑब्वियसली करो, आप सब करके देखो तभी सुनाई देगा। अभी ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे तो एक काम करो कि ऐसे ईयर्स को रखो और कुछ बोलो। आप अपनी ही बात कुछ भी बोलोगे तो भी आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगी। देखा एक चेंज, जो हम नॉर्मली हमें ये चेंज कभी हमने सुना भी नहीं होगा, पर क्योंकि हमारी हियरिंग पावर जो है वो यहाँ पे होती है, तो जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और वो ईयर्स जो है और अच्छे से वाइडली ओपन हो गए, तो हमें ज़्यादा चीज़ें सुनाई दे पा रही हैं। तो आपने देखा होगा कि बाकी सबके ईयर्स कैसे होते हैं, एनिमल्स के ऐसे ही होते हैं ना, ओपन ही होते हैं और सामने की तरफ ही होते हैं। हमारे ईयर्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं एक साइड पे, तो हमको थोड़ा वो चीज़ जो है वो कम सुनाई देगी। पर जिनके ईयर्स जैसे सामने की तरफ खुले हुए होते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स या डॉग या कोई भी एनिमल जिसके ऐसे होते हैं, रैट, रैबिट, तो उन्हें ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, चलो इससे हमें यही समझाने की वो ट्राई करें कि जितने भी एनिमल्स आप देखते हो, जैसे कि एलिफेंट, तो उसके ईयर्स जो रहते हैं इस तरह से ओपन रहते हैं। ये उसका फेस है, तो ये ऐसे ओपन है जैसे हम अभी कर रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी उसके ईयर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देखो इस पिक्चर में, इनके ईयर्स तो ऑलरेडी सामने की तरफ ही है ना, हमें करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा वो चीज़ सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। अभी जो मैंने कराया कि आपने ऐसे हाथ रखे और कुछ बोला, तो आपको कैसे सुनाई दिया? आपको सुनाई दिया आई कैन हियर माई ओन वॉइस। आप अपनी आवाज़ बहुत अच्छे से सुन पाते हो जब ऐसे कान पे जिस तरह से इसने हाथ रखा है ऐसे रखते हैं, तो हम अपनी खुद की आवाज़ जो है बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, बहुत ही क्लियरली, और हर एक चीज़ को अच्छे से शार्पर वे में। जैसे कि हमें एक एक चीज़ की एक बेस सुनाई देता है, तो पूरी चीज़ हमें क्लियरली जैसे कोई माइक में बोल रहा हो वैसे सुनाई देता है। तो इतनी शार्पली ही सारे एनिमल्स को सुनाई देता है, जिनके जो ईयर्स हैं वो कहाँ होते हैं? फ्रंट की तरफ फेसिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसी के आगे आपको पेज टर्न करना पड़ेगा। पेज टर्न करके कौन से पेज पे आना है? पेज नंबर 9 पे आना है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 9 ओपन करेंगे। पेज नंबर 9 पे क्या लिखा है?
सिट नियर अ डेस्क, डेस्क यानी कोई भी टेबल, आपके पास स्टडी टेबल होगी, स्कूल में जो टेबल्स होती हैं उसके पास बैठ के टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, जस्ट बैठना है और वो डेस्क को ऐसे टैप करना है, कैसे, लाइक दिस यू हैव टू टैप। अब लिसन केयरफुली, अब जैसे टैप करोगे, जैसे मैं हाथ पे भी टैप कर रही हूँ तो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, पर नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। अब जैसे ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इसने अपने डेस्क पे जैसे हेड डाउन हम करते हैं ना, वैसे हेड डाउन कर लिया है, ठीक है, और वैसे ही आपको भी हेड डाउन करना है। देन टैप ऑन द डेस्क अगेन विथ योर हैंड, और उसके बाद दोबारा से आप अपने हाथ से उस डेस्क को इस तरह से बजाओ, टैप करो, और हेड जो होना चाहिए वो टेबल के ऊपर ही होना चाहिए, लाइक दिस बॉय। देन क्या होगा, लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, क्या कोई डिफरेंस आपको देखने को मिला टैप करने के साउंड में, जब आप नॉर्मली करोगे और जब आप कान को बिल्कुल लगा दोगे डेस्क में, हेड डाउन करके सुनोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली सुनाई देगा। तो आंसर क्या लिखोगे, यस। When I put my ear on the desk, जब मैंने अपने ईयर को डेस्क पे रखा, I could hear sharper sound, तो मुझे ज़्यादा शार्पर साउंड सुनाई दिया। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये बच्चा लेटा है, ऐसे आपको डेस्क पे, अभी भी अगर आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो अपने डेस्क पे क्या करो, सर रखो और फिर टैप करो टेबल पे इस तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा और शार्पर साउंड सुनाई देगा। और सिट स्ट्रेट और फिर टैप करोगे तो वैसा साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जब हम किसी चीज़ को क्लोजली उसके पास जाके सुनते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास स्नेक। अब आपने स्नेक को देखा है, स्नेक बहुत बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी स्नेक के ईयर्स देखे हैं कि स्नेक के पास ईयर्स होते हों, कान होते हों जिनसे वो सुन पाते हों? नहीं देखे होंगे। कभी हमने स्नेक को इतने ध्यान से नहीं देखा होगा, पास आ जाते होंगे, हम डर जाते होंगे, पर आप कभी चैनल जैसे डिस्कवरी वगैरह देखते हो आप, तब आपने देखा होगा। तो स्नेक के पास ईयर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, फटाफट से बताइए। नहीं होते हैं। फिर स्नेक जो है बेचारा सुनता कैसे है? आपने तो ये भी देखा है कि जो स्नेक के पास उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बजाया जाता है, ठीक है। वो जब बजाते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। क्या होता है वो? सपेरा। तो वो बजाते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो वो कैसे कंट्रोल होता है? जब उसको सुनाई नहीं देता है तो दिस इज हाउ स्नेक हेयर। अब सुनो कि कैसे स्नेक सुनता है। They do not have external ears which you can see. जैसे हमारे पास external ears होते हैं, हमारे ears सब देख सकते हैं। Elephant हुआ, dog हुआ, buffalo हुआ, इनके पास भी जो ears होते हैं वो सब देख सकते हैं। They only feel the vibrations on the ground. वो क्या feel करते हैं? Vibrations. Vibration तो क्या होता है पता है? फोन वाइब्रेट होता है, कैसे होता है? ज़्ज़, ऐसे वाइब्रेट होता है ना, वैसे ही यही वाइब्रेशन जो है वो स्नेक जो है सुन पाता है। स्नेक क्या होता है? वही वाइब्रेशन सुन पाता है। स्नेक के पास ईयर्स नहीं होते हैं, वो सुन क्या पाता है? सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन। वो किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन, कोई चल रहा होगा तो उसका वाइब्रेशन, जैसे ग्राउंड पे चला तो उसका वाइब्रेशन उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। कोई बात कर रहा है तो थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई है। तो स्नेक के पास ईयर्स नहीं होते, पर वो क्या यूज़ करता है? उसको वाइब्रेशन से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। और स्नेक जो है पूरे टाइम ऐसे ग्राउंड पे रहता है, तो ग्राउंड का जितना भी वाइब्रेशन है उसके पास तक पहुंचता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी आज हमने स्टूडेंट्स? हमने पढ़ी बहुत सारी चीज़ें। हमने पढ़ा कौन से जो एनिमल्स हैं उनके पास ईयर्स होते हैं, कौन सा एनिमल्स हैं जिनके पास ईयर्स नहीं होते। जिनके पास बड़े ईयर्स होते हैं क्या वो ज़्यादा सुन पाते हैं? तो बिल्कुल, जिनके पास बड़े ईयर्स होते हैं वो ज़्यादा सुन पाते हैं, छोटे ईयर्स से कम सुन पाते हैं। फिर हमने एक एक्टिविटी करी जिसमें हमने अपने ईयर्स के पीछे ऐसे हाथ रखा और हमें अपनी बात और अच्छे से सुनाई देने लगी। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये समझ में आया जितने भी एनिमल्स जिनके ईयर्स ऐसे हैं सामने की तरफ, उन्हें ज़्यादा अच्छे से कैसे सुनाई देता है। फिर उसके बाद हमने स्नेक के बारे में पढ़ा कि जो स्नेक है उसके पास कोई ईयर्स नहीं होते, तो वो क्या सुनता है? उसे वाइब्रेशन के थ्रू ही आगे वर्क कर पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर करी, जिसमें हम सेंस ऑफ हियरिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें
पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ और चीज़ें इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी साथ में पढ़ें और उन्हें भी सब कुछ पता हो, तो ये वीडियो उन तक शेयर करेंगे, तो उन तक भी मेरी क्लासेस पहुंच जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी किसी को भी किंडरगार्टन से 12th तक पढ़ना है तो वो मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, वो भी क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर स्टेट बोर्ड पढ़ना है तो भी MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी पढ़ सकता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर किसी को नोट्स या बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं खत्म और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।